तो सीयूटी के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो आखिरी के 7 दिन रह गए, राइट। लास्ट 7 डेज में हमें क्या करना चाहिए सर सीयूटी के लिए? अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं पिछले 7 दिनों से आपको वन शॉट्स करवा रहा हूँ, राइट। सबको मालूम है, ये सबको मालूम है कि आपकी वन शॉट क्लासेस चल रही है सीयूटी के लिए, राइट। यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रही है, और उसके अलावा जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है 4:30 बजे, उसमें भी हम प्रैक्टिस सेशंस रख रहे हैं। तो अब आखिरी के 7 दिनों में देखो मेजर आपको इतना आइडिया अब तक जो है आपको सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके या सीयूटी की टेस्ट सीरीज देके आपको अब तक इतना आइडिया आ गया होगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपसे। मेजर मेजर जो चीजें पूछी जाती हैं वो ये है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, मेन कंसेप्ट बेस्ड आते हैं बहुत ज्यादा। सीयूटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर ऊपर से टॉपिक को रिवाइज कर लेते हो और उसके कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेते हो तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। सो मेनली आखिरी के 7 दिनों में बहुत ज्यादा लोड ना लेते हुए अपने दिमाग पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, सीयूटी लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, सीयूटी के मॉक टेस्ट लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा। दूसरी बात आपको जो करना है वो ये करना है भाई की रिवीजन, ऊपर ऊपर से रिवीजन, राइट। मान लीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स आपने खोला, मैथमेटिकल फिजिक्स का वेक्टर चैप्टर में क्या है, अच्छा जी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल क्या होता है, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, लाप्लाशियन क्या होता है, फिर उसके बाद लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, तीनों थ्योरम्स क्या क्या है, ग्रीन थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, बस इनका ऊपर ऊपर से फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एक एक एग्जांपल आपको इनका मालूम होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला एग्जांपल, फॉर्मूला एग्जांपल, अगर आपने ये कर लिया तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। तो आखिरी के 7 दिनों में उतनी ही मेहनत आपको करनी है जितनी आपने जैम एग्जाम के लिए करी थी। 10-10 घंटे पढ़ने का टाइम आ चुका है, आखिरी के 7 दिन मेहनत करो। सर मेरी तो जैम से रैंक आ रही है, अरे भाई सीवी के लिए कर ले, रिज्यूमे में डाल लेना, मेहनत करो यार, अच्छे से करो और अच्छे से रैंक लेके आओ। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है इतनी? यस नो? यस सर। ठीक है। मुझे एक तो ये बात नहीं समझ में आ रही है कि स्टूडेंट्स ढीले क्यों पड़ रहे हैं, जैम एग्जाम के बाद बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी है बच्चों ने भाई, बिल्कुल ही सोच रखा है कि अरे होगा होगा नहीं होगा देखी जाएगी। अरे ये क्या बात होती है भाई, आप अपना एग्जाम है, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है अभी, आपका एडमिशन अभी हुआ नहीं है अच्छी जगह पर, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पूरी मेहनत करिए जिस तरीके से जैम एग्जाम के लिए कर रहे थे, और अगर आपका जैम एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो फिर तो आपको दूनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आखिरी के 7 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अपना बेस्ट दोगे तो आप एक अच्छी रैंक भी लेके आ सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? कितना क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है जी। सो ये आखिरी के 7 दिनों में आपको ये करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर आपके लिए, क्या क्या लेके आ रहा हूँ? सो यहाँ पर आपकी एक तो फॉर्मूला रिवीजन क्लासेस चलेंगी आपके आखिरी 7 दिनों में, फॉर्मूला रिवीजन क्लासेस कर रहे होंगे, और मेगा मैराथन्स कर रहे होंगे, 2-2 घंटे की पूरे पूरी मैराथन्स कर रहे होंगे जिसमें हम पूरा पूरा पेपर एक एक सॉल्व करेंगे, पूरी मैराथन कर रहे होंगे, और फॉर्मूला रिवीजन क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे होंगे। बाकी आपको टेस्ट सीरीज का पता ही है, राइट। उसके 2-2 मॉक टेस्ट डेली लगाओ, ठीक है। टेस्ट सीरीज का आपको मालूम ही है, 2 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, एक मॉक टेस्ट लगाना है और एक पीवाईक्यू एज अ मॉक टेस्ट लगाना है, दोनों यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, आपको पता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू एज अ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, और दोनों मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इनको जाकर आप जरूर दीजिए। पीवाईक्यू से अच्छी प्रैक्टिस कहीं नहीं होने वाली, आप समझ लीजिए पीवाईक्यू से अच्छी प्रैक्टिस आपकी कहीं नहीं होने वाली है, तो जरूर आप इसको दीजिए। बाकी जिनके पास नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है या मॉक टेस्ट नहीं है, आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्राइस लो कर दीजिए, प्राइस ड्रॉप कर दीजिए, हमने प्राइस ड्रॉप कर दिया है, वो आज और कल के लिए ही वैलिड है, आज के लिए ही वैलिड है सॉरी, तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब कोई डाउट है पहले सीबीटी से रिलेटेड, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम जेस्ट के ऊपर बात करें। बताओ भाई एवरीवन, सीबीटी से रिलेटेड डाउट है क्या आपका? कोई डाउट है? सर जो मॉक है उसको एनालिसिस कैसे करेंगे अभी 7 डे में? सॉरी आपकी आवाज कम आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ लास्ट
जो 7 डे है हमारा, जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसको कैसे एनालिसिस करोगे? देखो एनालिसिस करने का जो तरीका है वो ये है कि आप देखो आपका कहाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहले तो आप ये देखो कि यार मान लो 200 300 में से आपके 190 मार्क्स आ रहे हैं या 180 मार्क्स आ रहे हैं। सो आप देखो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो छूट गए, कौन से जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ है ना। आप देखते हो जो टेस्ट सीरीज है उसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। तो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है उनका क्या होने वाला है, राइट। उसमें कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आता, आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि स्पीड में भी एक प्रॉब्लम है ही है, राइट। सो मेनली आपको इस तरीके से फोकस करना है कि जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार पेपर के बाद खुद से अटेम्प्ट करो। और जो जो फॉर्मूला लगता है भले ही आप उसको किसी बुक में से देखो, गूगल में से देखो, चैट जीपीटी में से देखो, लेकिन आप उसकी एक शीट बनाओ कि मान लो आपने एक पेपर में 25 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, तो उन 25 क्वेश्चन को स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ये वाला फॉर्मूला नहीं पता था मुझे, चलो जी गूगल से देखा, अपनी नोटबुक में लिख लिया। अच्छा जी ये वाला कंसेप्ट नहीं पता था, गूगल से देखा, उसमें लिख लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसा 140 तरफ आ रहा है सर, कैसे एनालिसिस करूं सर, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए? क्या कह रहे हैं आप? थोड़ी सी आवाज कट गई प्लीज। सर 140 तरफ सर आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो ठीक है, कैसे उसको बढ़ाया जाए सर? देखो वही है कि आपका जो कमियां हो रही है ना, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको देखो। आपको देखो कि यार उसमें क्या कमी रह रही है, कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है, कौन से कंसेप्ट में भी आपको प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, और फिर उसका रिवीजन करो। और बेटर होता जाए, डे बाय डे बेटर होगा। आप रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करिए, 4-5 घंटे रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए। ये आपको करना होगा। सर पॉसिबल है सर, अभी 140 तरफ आ रहा है तो उस टाइम पे अभी 200 तक पॉसिबल होगा सर? पॉसिबल है, अभी 7 दिनों में अगर आपने 10-10 मार्क्स भी बढ़ाए तो 210 आ जाएंगे। और 10-10 मार्क्स की इंप्रूवमेंट आना बन सकती है अगर आप पूरी मेहनत करें। मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे तो 10-10 मार्क्स की इंप्रूवमेंट आपको रोज मिलेगी। मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के नहीं होगा, बिना एक्शन के नहीं होगा। देखो मैं आपको ऐसे झूठी तसल्ली में नहीं रखूंगा, ठीक है। एक अच्छे टीचर का काम ये नहीं कि मैं आपको बस एक एक भ्रम से निकाल के दूसरे भ्रम में डाल दूं, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। मेहनत करनी है, अगर आप डेली 10 घंटे मेहनत करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। देखो सर अगर 2 यूनिट छोड़ा गया है उसमें से अगर क्वेश्चंस आए अभी मॉक टेस्ट में, तो उसका बस भाई गूगल चैट जीपीटी करके फॉर्मूला अगर देखेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा सर? कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहता है? सर ऑप्टिक्स, अगर मैकेनिक्स, अगर ये दोनों सब्जेक्ट, अगर ऑसिलेशंस, ये अगर छोड़ दिए तो उसका फॉर्मूला जो हो रहा है क्वेश्चंस में, पीवाईक्यूज में आ रहे हैं, उसका देखने से हो जाएगा सर उसका कुछ आप इम्प्रूवमेंट? उसका वन शॉट दे सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है, मान लो ऑप्टिक्स रहता है तो उसका वन शॉट रिवीजन क्लास अवेलेबल है, वो देखो, उसमें से फॉर्मूला नोटबुक बना लो। आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन बनने लग जाएंगे आप। सर एमआईटी लेक्चर्स की वन शॉट? वन शॉट देख सकते हो तो वन शॉट देख लो। अगर आपके पास एमआईटी का टाइम है तो आप एमआईटी देख लोगे तो और आपको ब्रॉडर पर्सपेक्ट मिल जाएगा। एमआईटी बेटर है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एमआईटी देखो, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है या इतना नहीं देख पाऊंगी मैं, या मेरा मन नहीं है इतना देखने का, वन शॉट देखो, ठीक है। बाकी एमआईटी स्किप कर करके देख सकते हो, डबल स्पीड पे देखोगे तो सारे फॉर्मूलेज आपको एमआईटी में मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है जी, और कोई डाउट? और कोई डाउट है किसी का? एवरीवन? सर अभी जेस्ट एग्जाम को मैंने जेस्ट की प्रिपरेशन थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं क्या नया? जेस्ट की प्रिपरेशन, हाँ आप 7 दिन के लिए जेस्ट की प्रिपरेशन आप स्टॉप कर दीजिए, सीयूटी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये बिल्कुल सही डाउट है आपका कि आखिरी के 7 दिन आपको जेस्ट की प्रिपरेशन रोककर सीयूटी पे ध्यान देना चाहिए, आखिरी के 7 दिन प्रॉपर तरीके से। सर क्या जेस्ट के लिए मॉक सीटी के बाद ही दे? हाँ पहले आप सीयूटी के मॉक्स दे लो, फिर जेस्ट के मॉक बाद में दे देना, ठीक है। जेस्ट के मॉक आप बाद में दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको आप बाद में भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। सर मैं नोट्स में से रिवाइज कर रही हूँ, बट सर मेरे तब भी न्यूमेरिकल में इतना फ्लो नहीं आ रहा। न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, थोड़ा सा आपको वही है ना, टाइम तो देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस आप दोगे तो वहीं से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग वाली जो स्किल है वो तो प्रैक्टिस करके ही इंप्रूव होगी, ठीक है। फॉर्मूला नोटबुक जितना अच्छा होगा उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे आपके सीयूटी में, सीधी बात है।
फॉर्मूला नोटबुक आप बनाइए। बाकी मैं एक फॉर्मूला नोटबुक प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। कल एक फॉर्मूला पीडीएफ में आपको भेजूंगा, ठीक है। इस क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉर्मूला पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक छूट गए हैं सर, उसमें से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा उसको अभी नया करके पढ़ने से होगा सर? कौन सा इम्पोर्टेंट होगा टॉपिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप बेसिक देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के ना क्वेश्चन ज्यादा आ नहीं रहे हैं सीयूटी पीजी में, क्योंकि सर्किट डायग्राम नहीं आ रहे हैं। आप अगर आपने मेरे साथ वन शॉट रिवीजन किया होगा सीयूटी पीजी का, और या फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यूज देखे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है और बेसिक कंसेप्ट आ रहा है, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह बहुत आ रहा है। डायोड के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, पीएन जंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सर्किट डायग्राम वाले इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सर ओपैम वगैरह करना है? ओपैम इतना डिटेल में नहीं करना है, ऊपर से अगर करना है तो ऊपर से कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो। सर जेनर डायोड, डायोड पार्ट और डिजिटल वाला करेंगे नहीं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएन जंक्शन डायोड की थ्योरी, ठीक है, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी, ब्रावियाज लैटिस क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्या होता है, ट्राइक्लिनिक क्या होता है, ये सब, ठीक है। सर बीजेटी छोड़ने से होगा ना? हाँ जी, सर बीजेटी छोड़ने से होगा ना? बीजेटी बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर का बेसिक क्या है, बेस क्या होता है, मीटर क्या होता है, कलेक्टर जंक्शन क्या होता है, बेसिक स्टफ आपको पता होना चाहिए। वन शॉट रिवीजन देख लो, देखो उसमें काफी क्लियर हो जाएगा, सही बताऊं तो वन शॉट रिवीजन में सब कुछ करवा रखा है। आप देखो, देखना तो पड़ेगा। अब आप बिना सोच विचार के शुरू करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, इतना बड़े लेक्चर्स नहीं है, 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर है, डबल स्पीड पे देखोगे 2-2 2.5 घंटे में हो जाएंगे। एक दिन में 2-2 कर लोगे आप, 2-2 3 दिन कर लोगे, 3 दिन में ही सारा सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, और बाकी रिमेनिंग टाइम में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो सुपर कंडक्टिव वाला पार्ट वो करना पड़ेगा हमें क्या? सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी। सुपर कंडक्टिविटी वाला? हाँ, सुपर कंडक्टिविटी वाला वो आप यार थोड़ा सा गूगल वगैरह से देख सकते हो, नहीं तो मैं वन शॉट अभी फॉर्मूला रिवीजन करवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। वन शॉट रिवीजन क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें मैं बता दूंगा, मतलब फॉर्मूला रिवीजन, सॉरी, ठीक है जी। जेस्ट के बारे में बात करें हम, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट जेस्ट एग्जाम की। आखिरी के 25 दिनों में जेस्ट एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हैं और हम आपके लिए क्या कर रहे होंगे, सारी बातें इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। सो जेस्ट